आचार्य जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कहीं भी पब्स में जाइए, रेस्टोरेंट्स में जाइए या और जगहों पर भी ड्रेस कोड होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मंदिरों में लोग कुछ भी कपड़े पहनकर चले जाते हैं, लेकिन कोई रोक-टोक नहीं है। आप किसी भी अन्य धर्म को देखेंगे, तो वहाँ पर भी जो उनके पूजा की स्थली होती है, वहाँ पर आने के लिए कप कोड होता है कि आप ये कपड़े पहनिए, आप ऐसे वस्त्र पहनकर आइए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे पुजारी या जो मंदिर के मठाधीश हैं, वो इतने क्या वीक हो गए हैं कि वो एक ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करने देना चाहते। अब कभी-कभी हम देख पाते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि आने दीजिए जिसको आना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने मना किया या टोका किसी को, तो शायद जो पैसे चढ़ावा आने वाला है, वो कहीं रुक ना जाए या फिर कोई विवाद ना पैदा हो जाए। तो जो धर्माचार्य हैं, क्या वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपने प्रेमाइसेज़ में जो कपड़े हैं या जो ड्रेस है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं? प्रियांशु जी, आज ये आपने जो प्रश्न किया है, ये हिंदू समाज के लिए आपने एक बहुत ही उचित प्रश्न किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। जिनके ऊपर धर्म को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी थी, उत्तरदायित्व था, उन लोगों ने पैसे खाने और कमाने के चक्कर में सारी व्यवस्थाओं को खंडित करके रख दिया। आज लगभग अगर मैं सभी को नहीं कहूँगा, लेकिन 90% मंदिरों के अंदर जो हमारे ब्राह्मण जो जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, मंदिर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व है, आज वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते। आज उनका संबंध जो है वो खाने और कमाने से होता है। जो मंदिर के अंदर पूजा-पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उनको वो एक ग्राहक की तरह समझते हैं कि हमारा ग्राहक आ रहा है। अगर मैंने ग्राहक को नाराज़ कर दिया या हमने इसे टोक दिया, इसे कपड़ों के ऊपर टोक दिया, तो कहीं हमारी ग्राहकी ना चली जाए। डरते हैं कि कहीं हमें जान से ना मार दे। मैंने पहले कहा जिनके ऊपर धर्म को बचाने का उत्तरदायित्व है। आज उन्हीं की वजह से धर्म जो है उपहास का कारण बना हुआ है। आज आप देख रहे हैं समाज के अंदर ये पाखंडी संत रामपाल, ये अपने आप को डिग्रियाँ लिखने वाले आचार्य प्रशांत जैसे लोग, आज ये लोग अगर धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं, तो ये इन्हीं लोगों की वजह से उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है अधिकांश मंदिरों में तो जो पंडित बैठे हुए हैं, उन पे वेद मंत्र तक बोलने ही नहीं आते। उन पे मंत्रों का सही प्रकार से उच्चारण नहीं करना आता। पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं और ये मंदिर की व्यवस्थाएँ सँभालने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो सिख समाज है, वो गुरुद्वारे के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं कि वहाँ पे महिलाएँ, पुरुष वहाँ एक व्यवस्था के माध्यम से आते हैं। सिर के ऊपर कपड़ा होता है महिलाओं का, पूरे कपड़े पहनकर आते हैं। वो अपने घरों में किस प्रकार से रहते हैं, वो उनका अपना निजी जीवन है। लेकिन अगर वो अपने वो गुरुद्वारे के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे नियमों का पालन करते हैं। मैं और संप्रदायों की बात करूँगा यहाँ पर। आज और अलग संप्रदायों के अंदर भी नियम हैं, उनके नियम के पालन किए जाते हैं। लेकिन केवल हमारा एक सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, उनके अंदर इतना इतनी फूहड़ता बनती चली जा रही है और उसका कारण है ये यहाँ पर बैठे हुए पंडित। मंदिरों के अंदर कोई भी व्यवस्था बनी नहीं हुई। अब मैं प्रारंभ से अपनी वार्ता शुरू करता हूँ। मंदिरों के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो अधिकांश आपको 90% लोग जो हैं वो चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स वो पहनकर आते हैं, साथ में पर्स लेकर आते हैं। वो चमड़े की बनी हुई वस्तुएँ होती हैं, चमड़े के बैग भी होते हैं। अब वो आएँगे सब मूर्तियों को स्पर्श करेंगे। सबसे पहले तो चमड़ा मंदिर के अंदर जो है वर्जित है। किसी भी प्रकार का चमड़ा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार से कोई भी पंडित किसी को भी टोकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी की मूर्ति पर आएँगे और मूर्ति को स्पर्श कर लेंगे आकर। चमड़े की बेल्ट पहनी हुई है, मूर्ति को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श कर रहे हैं। मैंने मंदिरों के अंदर कई ऐसे लोगों को रोका, अधिकांश लोगों को रोका। मैंने उनसे पूछा कि भाई मीट, मांस, अंडा खाते हो? उन्होंने कहा हाँ जी, मंगल और शनिवार छोड़ के हम अंडे और मीट, मांस खाते हैं। मैंने कहा तो हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श क्यों कर रहे हो तुम? कह दी हमें तो किसी ने कुछ बताया नहीं। हमने पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा अब उनकी जो है आप उनके शब्द सुनिए। वो कहते हैं कि हमें मंदिर कमेटी वाले जो है ₹4000 देते हैं, तो हम किससे पंगा लेंगे?
ये हमारे सनातन धर्म ऐसे लोगों के हाथ में जा चुका है, जहाँ पर धर्म सुरक्षित नहीं है। आज इसी वजह से आज इस्लाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज हमारे मंदिरों के अंदर धर्म तो सिखाया ही नहीं जाता। मंदिर की व्यवस्थाएँ जो है वो पंडितों के हाथ में है और पंडित जो है वो अधीन है मंदिर कमेटी के। मंदिर कमेटी की आप व्यवस्था देख लीजिए। मंदिर कमेटी के अंदर जिनका पूजा-पाठ से, मंदिर मंदिर से, हवन से, पूजा-पाठ से कोई मतलब नहीं है, वो मंदिर के कर्ता-धर्ता बने हुए हैं। ये अधिकांश स्थान पे आपको मिलेगा। जिन लोगों का मंदिर से दूर-दूर तक का नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो केवल राजनीतिक करण की वजह से, अपने फोटो होल्डिंग पे लगवाने की वजह से, समाज में अपनी छवि बनाने की वजह से मंदिर की व्यवस्थाओं के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं और पद प्रतिष्ठा के लिए मंदिर के आचरण को खराब कर रहे हैं। और ये सब हमारे समाज के अंदर केवल मंदिरों के अंदर हो रहा है। जिन लोगों पर गायत्री मंत्र तक पढ़ना नहीं आता, समाज में गुंडे प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंदिर कमेटियों के अंदर मुख्य पद पर बैठे हुए हैं, तो मंदिर की हालत क्या होगी? इसी कारण से आज आप देखेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो एक राजनीतिकरण है, उसी के माध्यम से तो आज मीट मांस का प्रसाद परोसा जा रहा है। कोई भी महिला अगर अंदर प्रवेश करती है, तो ये मंदिर की कमेटी इसको निर्धारित करे। वहां पे जो उन्होंने पंडित को रखा हुआ है, वो किसी भी ऐसी महिला को प्रवेश ना करने दे जिसने शरीर पर कम कपड़े पहन रखे हैं। केवल वही महिला और वही पुरुष अंदर प्रवेश करेगा जो कि हमारी भारतीय व्यवस्था और जो पारंपरिक संस्कृति का पालन करते हो, मंदिर की व्यवस्था का पालन करते हो। आज हम पुरुष समाज, केवल स्त्रियों को ही नहीं बोलेंगे, पुरुष समाज को देखिए, पैंट कमीज चमड़े की बेल्ट पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या कुर्ते पजामे नहीं है? धोती कुर्ता आप नहीं पहन सकते? लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे अंदर आ गई है, इसने हमारे धर्म का समूल नष्ट कर दिया। आप और संप्रदायों में चले जाइए, उनके अपने ड्रेस कोड हैं। लेकिन ये हमारा हिंदू समाज एक ऐसा है, आज इसके पतन का ही कारण एक ये है, केवल एकमात्र यही है कि हम अपने आचरण को भूल चुके हैं, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। और बाद में हम क्या कहते हैं? बाद में हम अपने ही देश को, धर्म को गालियाँ देने लग जाते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को ना तो संस्कार देते, ना अपनी सभ्यता के संदर्भ में उन्हें जानकारी देते हैं। बाद में वही बच्चे हमारे भारत के ऊपर और इस संस्कृति के ऊपर उँगलियाँ उठाने का प्रयास करते हैं। अंधविश्वास बोलते हैं, पूजा-पाठ को, हमारी वैदिक मान्यताओं को, उन्हें आडंबर के नाम से बोला जाता है। ये यज्ञ, ध्यान, योग, इनको सबको अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत बड़े स्तर पर बहुत पैसा खर्च करके इस हिंदू धर्म को बदनाम करने के लगे हुए हैं। मैं तो भैया इन जो मंदिर के अंदर जो कमेटी वाले हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो मंदिरों के अंदर राजनीति ना करें, मंदिर छोड़कर राजनीति करें। चोर भी जो है वो एक घर छोड़कर चोरी करता है। लेकिन तुम तो ऐसे चोर हो कि तुम्हें ये भी डर नहीं है कि तुम मृत्यु के बाद तुम्हें एक दिन इस संसार को, उस परमात्मा को मुँह दिखाना पड़ेगा। तो मंदिर, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, तुम मंदिर के अंदर भी राजनीति करने लगे। तो मेरी तो इन पंडितों से भी प्रार्थना ही करूँगा मैं कि तुम पे मंत्र बोलने आते हैं, नहीं आते, वो एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम मंदिर के अंदर की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको तो पवित्र रखो, उनको तो अपमानित मत करो। ये छोटे-छोटे संस्कार भी अगर तुम बच्चों को दोगे, महिलाओं को बताओगे, अपने मंदिर के अंदर सही प्रकार का आचरण करने दोगे, तो मुझे लगता है इतना भी पर्याप्त होगा। नहीं तो इस प्रकार की दुर्गति जो है, वो जिस प्रकार से हमारे धर्म की हो रही है, ये बांग्लादेशी मुसलमान और यहाँ के स्थानीय मुसलमान मिलकर जिस प्रकार से हमारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत शीघ्र इस्लामिक राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द
हम अपने धर्म को समाप्त होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे।